यार भाई ऑर्गेनाइज टाइम ही करके नहीं मिल पाता। रखेंगे। इस कंट्री में ना इतने काम है। जब कुछ काम नहीं है तो कपड़े लगा लो। तो मैं आ गया हूँ नॉर्थहैम्पटन ऑडी सर्विस सेंटर पे। मैंने कहा खाली बैठे करना है कुछ काम तो क्यों ना कॉफी एंजॉय कर ली जाए। लाटे लिया यहाँ पे, बढ़िया लग रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो बनेंगे। मैं हूँ गौरव। और समर आने वाली है, मतलब समर आ ही गई है ऑलमोस्ट। तो हमने सोचा था कि इस समर में डेफिनेटली इंडिया से किसी ना किसी को तो बुलाएंगे। तो बहुत ही जल्दी बहुत ही स्पेशल जो लोग हैं वो आने वाले हैं। एंड उसी के उसमें तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन आज एक बहुत ही जरूरी काम है मेरे को। अभी हमने रिसेंटली गाड़ी ली थी ऑडी, तो इसमें एक एसओएस का बटन होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी लंदन जाते टाइम ना एसओएस की वार्निंग आने लग गई मेरी डैश पे। और उससे हुआ क्या कि जो इसका माइक्रोफोन होता है वो डिसेबल हो गया, क्योंकि अगर एसओएस पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है तो वो माइक्रोफोन यूज करता है। तो मैं जब घर पे मम्मी पापा से बात कर रहा था तो उनके पास आवाज ही नहीं जा रही थी मेरी। तो एसओएस की वार्निंग कुछ आ रही थी। तो मैं बस इसको अभी ऑडी के सर्विस सेंटर लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी वारंटी के अंदर है। तो ये जो आप देख रहे हो ये है एसओएस का बटन। अभी इस टाइम पे ये ग्रीन है क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी रीसेट कर चुका हूँ। इसके अंदर एक ये बटन होता है एसओएस का। और थोड़े दिन पहले ना ये वाला बटन जो है वो एकदम रेड हो गया था और यहाँ पे वार्निंग आने लग गई थी। इससे होता क्या है बेसिकली, अगर मान लो आपकी गाड़ी का कहीं भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो अपने आप एक एसओएस मतलब इमरजेंसी कॉल चली जाती है इनके इमरजेंसी कस्टमर सर्विस पे सेंटर पे, जहां से वो आपसे बात कर सकते हैं। मान लो कोई इसका एयर बैग खुल गया एकदम से, तो यहाँ से अपने आप ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट में होता क्या है कि आपका फोन कहाँ है आपको पता नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आजकल सभी गाड़ियों में होता है ये। तो बहुत ही अच्छा फीचर है कि अपने आप कॉल चली जाती है और वो वहां पे इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो आ जाती है। बट हुआ क्या कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एसओएस की वार्निंग आने लग गई। और ये क्योंकि सही चीज नहीं है, मैंने इस बटन को दबा के प्रेस किया और मतलब 1 मिनट तक लगा के रखा तो ये वार्निंग चली गई। यूट्यूब पे मैंने देखा था ये। लेकिन उसमें ये भी बता देते कि आप सर्विस सेंटर जाके एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट करवा लो ताकि दोबारा ना हो। तो ये काम करवा के आना है मुझे फटाफट। और यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है तो आराम से चलते हैं। नॉर्थहैम्पटन में ऑडी का सर्विस सेंटर है, वहां पे दिखाते हैं इसको। एंड फटाफट इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाते हैं और फिर आते हैं आराम से। और फिर घर की और भी तैयारियां करनी है। तो मैं आ गया हूँ नॉर्थहैम्पटन ऑडी सर्विस सेंटर पे। आई थिंक वहाँ पे सारी नई गाड़ियों का शोरूम है और इस साइड पे सर्विस ड्राइव इन सर्विस लिखा हुआ है। तो यहाँ चलते हैं, बात करके देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलता है इसका। तो बढ़िया अपना यहाँ पे ऑफिस रूम मिल गया है, आराम से बैठते हैं। और मीनवाइल हमारी कार जो है वो फिक्स हो जाएगी। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। मैं तो अपना सारा दहेज लेके आ गया हूँ, यहाँ पे दो लैपटॉप्स लेके आ गया हूँ, बट एक ही की जरूरत है। तो बेसिकली ये इसका ऑफिस रूम है और यहाँ पे बढ़िया अपना एसी वेसी लगा पड़ा है। गर्मी भी हो रही है और बाहर गाड़ियां खड़ी है। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि यार आप लोग मैनेज कैसे करते हो अपने ऑफिस का काम प्लस अपने मतलब कंटेंट क्रिएशन वगैरह। तो यार देखो चैलेंज तो होता ही है। आप कहीं भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, इट रिक्वायर्स फुल अटेंशन एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन में मेहनत तो है, बाकी अगर 9 to 5 जॉब के साथ साथ करनी है तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट वी आर ट्राइंग और कुछ ना कुछ नया कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। मैंने कहा खाली बैठे करना है कुछ काम तो क्यों ना कॉफ़ी इंजॉय कर ली जाए। लाटे लिया यहाँ पे, बढ़िया लग रही है। और आराम से बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। देखते हैं। अभी मैंने चार्जर मंगवाया, गाड़ी में ही रह गया मेरी चार्जिंग वायर। एटलीस्ट यहाँ पे फ़ोन चार्ज हो रहा था मेरा। काफ़ी सारी आजकल जो प्रीमियम गाड़ियाँ आ गई है ना उसमें फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन उन्होंने बना दी है। सारी आगे स्क्रीन लगी हुई है, चाहे BMW हो, मर्सिडीज हो या फिर ऑडी हो। हम लोगों ने 2023 मॉडल इसलिए लिया है क्योंकि वो हमारे एक तरीके से बजट के अंदर आ रहा था। और ये है कि ऐसी अभी तक हमने ऐसी कोई गाड़ी ली नहीं थी कि BM हो या मर्सिडीज हो या कोई भी एक प्रीमियम ब्रांड हो। तो अभी के लिए ये वाली हमें सबसे सही लगी थी। एंड कुछ टाइम ये रखने के बाद हम लोग सोच सकते हैं कि आगे जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके और भी डिजाइन आने वाले हैं। Q6 e-tron भी काफी अच्छी लगती है मुझे, बट अभी हम लेना नहीं चाहते Q6 e-tron क्योंकि उसकी रेंज वगैरह इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, आज की डेट के हिसाब से ठीक है, लेकिन हाँ अगर 3-4 साल बाद की बात करी जाए तो इलेक्ट्रिक कार्स की जो रेंज है वो काफी अच्छी हो जाएगी और फास्ट चार्जिंग जो है वो सब में हो जाएगी। आज की डेट में अगर लेनी होती तो फिर वो आप ब्रांड न्यू लेते, लेकिन अगर आप 3-4 साल बाद लोगे तो 2 साल पुरानी गाड़ी भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी। बाकी यार यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, शाम तक का इन्होंने बोला है। अभी यहाँ पे 12:30 हुए, 5:30 तक इन्होंने बोला हुआ है। 5 घंटे यहाँ पे क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस का काम चल रहा है, लेकिन अगर ये जल्दी जल्दी काम करके दे दे तो बढ़िया हो जाएगा।
लेकिन अभी भी गाड़ी जो है वो सर्विस सेंटर में मतलब वर्कशॉप के अंदर है। एक बार इन्होंने काम अपना कंप्लीट किया, उसके बाद ये लोग कार वॉश करेंगे और फिर मुझे देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री कार वॉश भी है और कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप भी है पूरा, तो ये चीज़ें इंक्लूडेड थी। इसलिए हम चाहते थे कि मैन्युफैक्चरिंग वारंटी के अंदर अंदर वाली जो गाड़ी है वही ले, ताकि अगर कुछ भी छोटा मोटा भी आता है तो हम आके फटाफट दिखा दें यहाँ पे। और वही हुआ, ये सब चीज़ें आती रहती है क्योंकि आजकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना यार, ये सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें इसमें बहुत सारी होती है। तो इलेक्ट्रिक कहीं ना कोई एरर आ गया। वैसे तो एरर ठीक ही हो गया था अपने आप, मैं तो खामखा ले आया यहाँ पे। मैंने कहा चलो दिखा देंगे, मैंने इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी थी और घर के पास ही था, तो मैंने कहा चलो यार दिखा देते हैं। ये भी बैठे बैठे करना है कुछ काम। ये ऑडी देख लेते हैं भाई साहब, Q7 है, 79,000 की है। अच्छा, 2025 मॉडल है ना, एकदम ब्रांड न्यू है। काफी एक तो ऊंची भी है और इसका जो इंटीरियर है ना वो यहाँ पे है, इसकी स्क्रीन जो इंटीग्रेटेड है। Q5 में जो स्क्रीन है वो डैश के ऊपर ऐसे आ रही है, इसमें यहाँ पे है। और वेंट्स के लिए ये देखो ऐसे सिस्टम लगा रखा है। भाई 2025 की गाड़ी है वो, ब्रांड न्यू एकदम। इसके अंदर टेक्नोलॉजी पैक वगैरह सब कुछ चीजें लगी पड़ी है। बाकी तो चीजें मुझे सिमिलर सी लग रही है। वायरलेस चार्जर है यहाँ पे, ये वाली है A5। बढ़िया लगती है यार आजकल जो ये डिजाइन आ रहा है ना, ये मुझे काफी बढ़िया लगता है क्योंकि इसमें पूरी एक तो कर्व स्क्रीन है और यहाँ पर भी स्क्रीन दी हुई है। चलो भाई आज का काम हो गया है, गाड़ी आ गई है बिल्कुल क्लीन होके, चलते हैं आराम से घर। हो भाई पूरा दिन लग गया यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, आप गाड़ी सुबह छोड़ जाते हो और फिर वापस आके ले लेते हो। लेकिन इनके पास कर्टेसी कार थी नहीं, तो इसलिए मुझे पूरा दिन यहाँ स्पेंड करना पड़ा। बट ऑब्वियसली पूरा दिन तो ये लगा ही लेते हैं। गाड़ी क्लीन कर दी है इन्होंने, ये बढ़िया हो गया है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लीनिंग सर्विस हो गई थी, साथ में हेल्थ चेक हो गया है, काम हो गया। इन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह किया है, तो अब होपफुली वार्निंग नहीं आनी चाहिए। फिलहाल चलते हैं घर और बाकी ये काम करते हैं। फाइनली गाड़ी का काम करके मैं घर आ गया था एंड अब हमने घर की जो सफाइयां हैं, जो सेट करने हैं वो स्टार्ट कर दिया है। दोनों रूम्स ऊपर के सेट करने हैं, बढ़िया बढ़िया नई नई चादरें जो है अभी निकाल रहे हैं यहाँ पे बिछाने के लिए। एंड दोनों रूम सेट करके नीचे का थोड़ा काम है वो करना है। एंड बस एक आध दिन की बात है बस है। तो यार मेन तैयारी तो यही होती है, जो रूम्स होते हैं वो अच्छे से सेट होने चाहिए। और मैं ट्राई करती हूँ कि न्यू बेडशीट निकालूं, मेरे को बहुत ही ज्यादा शौक है, कोई आ रहा हो तो न्यू बेडशीट्स हम लगाए। ये भी अच्छी लग रही थी, हमने ली थी, काफी अच्छी बेडशीट है। इसके साथ मैचिंग बेडशीट भी मिल गई। लेकिन हाँ भाई एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही है, क्योंकि इंडिया से कोई भी आता है ना तो बस तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और ना लिस्ट बननी स्टार्ट हो जाती है कि इंडिया से आ रहे हो तो क्या क्या चीजें लेके आनी है। अब उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना, देखो एक तो होती है मिठाई, ठीक है, इंडिया से कुछ ना कुछ मिठाई तो आनी चाहिए। साथ ही साथ कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ और भी चीजें होती है। कई सारे लोगों ने गेस अच्छा कर लिया था कि कौन आने वाला है और कई सारे लोगों ने शायद नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली इट्स जस्ट थोड़ा सा फन है कि भाई कौन आने वाला है, थोड़ा सा छोटा सा सरप्राइज है। बाकी ये सारी चीजें ना बिहाइंड द सीन वाली है कि चंदरे वंदरे सब सेट करना। यहाँ पे आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स में ये सब दिखता नहीं होगा कि यार पूरे घर को साफ रखना, सफाई करना, बर्तन वर्तन ये सब चीजें, चदरे धोना लगाना, इतने दुनिया भर के काम होते हैं। फाइनली ये वाला रूम तो सेट हो गया, बिल्कुल सफाई हो गई है, एकदम चकाचक मस्त। अब दूसरे रूम की बारी है। ये वाला रूम भी एकदम सेट हो चुका है और ये चादर काफी अच्छी लग रही है, इस पे पैटर्न्स ना काफी अच्छे लग रहे हैं और ग्रीन के साथ एक्चुअली मैच कर रहा है, ग्रे कॉम्बिनेशन। जब घर पे कोई आता है ना तभी होती है ऐसी चीजें। इतने टाइम से पड़ा हुआ है, ये भरे जा रहा है बस। मैं सोच रहा हूँ इसका ना बिफोर आफ्टर करते हैं। पहले बिफोर का दिखा दो कैसा है और फिर आफ्टर का दिखा देंगे। पूरा जितना भी वो सामान है ना ऐसे बस हमने ठूस के रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। इस कंट्री में ना इतने काम है, जब कुछ काम नहीं है तो कपड़े लगा लो, बर्तन धो लो है, वो नहीं है तो फिर अपना काम कर लो, ये सारे काम है। अब ये और मन भी तो है ना, मन भी नहीं करता, के ऊपर भी है और कुछ भी नहीं है तो यार थोड़ा रेस्ट भी तो चाहिए होता है ना, तो घूमना भी तो होता है। फिर यही करते रहेंगे क्या 24 घंटे? एकदम परफेक्ट फिट आ गया ये यहाँ पे।
अब इसको फटाफट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो यार सारा का सारा काम हो गया है, लेकिन यार बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि अभी उनके आने का टाइम हो गया है और एक आध दिन रह गया है। एंड आई डोंट नो क्या हो गया है। अभी इंडिया पाकिस्तान की न्यूज चल रही है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही टेंशन क्रिएट हो गई है। बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही है। बस हमें यही लग रहा है कि यार कोई फ्लाइट्स में प्रॉब्लम ना आए। बाकी यार हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। आई होप आप लोग अगर ऐसे किसी एरिया में रह रहे हो जहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा हो रही है तो आप प्लीज अपने आप को सेफ रखो। काफी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, लेकिन जो यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो ज्यादा इंपैक्ट ना हो। होपफुली वो टाइम से जो है वो आ जाए यहाँ पे। बाकी अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।